नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। चैप्टर 9 आसक्ति पर विजय। चैप्टर 9 सेक्शन 1 आधारभूत सिद्धांत। विशेष पाठकों से पुनः निवेदन है कि लेख पढ़ते समय संकेतों के अनुसार लेख 10 के उपयुक्त बिंदु को भी साथ साथ पढ़ने की चेष्टा करें। इससे संतवाणी की शक्ति इन लेखों में प्रस्तुत तथ्यों एवं उपायों को धारण करने की सामर्थ्य तुरंत प्रदान करेगी। प्रश्न 1 आसक्ति का भाव किस प्रकार जागृत होता है? उत्तर पाठकों से निवेदन है कि पिछले लेख संख्या 8 में प्रश्न 1 से पूर्व तक की प्रारंभिक भूमिका पर पुनः दृष्टि डालें। इससे यह स्पष्ट होगा कि 84 लाख योनियों में देह भाव पुष्ट करने के अभ्यास से मनुष्य योनि में भी जीवात्मा अपने शरीर रूपी यंत्र को अपना स्वरूप अर्थात वास्तविक रूप मान बैठता है। इसी को अहंकार कहते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। गीता चैप्टर 15 श्लोक 7। यह नियम है कि अंशी के गुण अंश में विद्यमान रहते हैं, जैसे संतरे के गुण उसकी प्रत्येक फांक में रहते हैं। परमात्मा तो सच्चिदानंद घन है, अर्थात सत्य चित आनंद के घनीभूत रूप हैं। उनका अंश होने के नाते जीवात्मा भी स्वरूप से सत, पूर्ण सत्तावान और अविनाशी चित्त, पूर्ण रूप से चेतन और ज्ञान का पुंज है, और आनंद पूर्ण रूप से अखंड आनंद का बना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस शरीर को वह भ्रम से अपना स्वरूप मानता है, उसके स्वाभाविक गुण सच्चिदानंद घन के सर्वथा विपरीत हैं। शरीर को असत अर्थात विनाशशील कहा जाता है, क्योंकि हर पल उसका परिवर्तन और नाश होता रहता है। आत्मा के बिना शरीर अपने में चेतना शून्य और अनुभवहीन है, इसीलिए उसे जड़ कहते हैं। नित्य मरने वाला और जड़ होने के कारण शरीर दुख रूप ही है, क्योंकि वह सदा किसी न किसी अभाव से ग्रसित रहता है। ऐसे शरीर को अपना स्वरूप मानने से अविनाशी और आनंद रूप जीवात्मा को भी हर पल अभाव और दुख का अनुभव होता रहता है। इसी अभाव की पूर्ति के लिए वह बाहर संसार से बार बार सुख की आशा करता है, चाहे धन संपत्ति से, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से या फिर दाम्पत्य सुख से। बार बार सुख पाने की इस आशा को आसक्ति कहते हैं। संसार हमारे सामने व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति के रूप में आता है। इनसे बारंबार सुख की आशा करना ही आसक्ति है। सांसारिक आसक्ति का निश्चित फल दुख है। आशा ही परमम दुखम। भागवत स्कंद 11 चैप्टर 8 श्लोक 44। कारण यह है कि संसार बनाने वाले परमात्मा ने स्वयं ही उसे दुखों का घर व अस्थायी घोषित किया है। दुखालयम अशाश्वतम। गीता चैप्टर 8 श्लोक 15। स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी ऐसे संसार से आसक्ति करना मनुष्य की महान मूर्खता है। यही समस्त दुखों का मूल है और मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर उसे पापाचरण व अधर्म में प्रवृत्त करने वाला है। इसीलिए जिस सांसारिक सुख की प्राप्ति को अधिकांश मनुष्य अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझते हैं, उसके अत्यंत ही घातक परिणाम से सावधान करते हुए परम पूज्य बाबूजी की स्पष्ट चेतावनी है। सांसारिक सुख तुम्हारी उन्नति का प्रतिबंधक है, तुम्हारे विकास का बैरी है, तुम्हारे विवेक का नाशक है और तुम्हारे नए पापों और बंधनों का कारण है। भाई जी के अमृत वचन 6 अक्टूबर का दैनिक संदेश। प्रश्न 2 पारिवारिक जीवन के अंतर्गत आसक्ति किस प्रकार अभिव्यक्त होती है? उत्तर मनुष्य योनि की प्रथम दुर्भेद्य ग्रंथि मय के अंतर्गत शरीर को ही अपना स्वरूप समझा जाता है। इसके फलस्वरूप दूसरी दुर्भेद्य ग्रंथि मेरा के अंतर्गत अपने शरीर से संबंधित अन्य पारिवारिक स्वजनों को ही अपना माना जाता है। इस प्रकार परिवार से सुख की आशा करना पारिवारिक आसक्ति कहलाती है। पारिवारिक जीवन में मोह आसक्ति पर प्रकाश डालते हुए गृहस्थ भक्त शिरोमणि मीराबाई सावधान करती हैं कि जिससे मोह हो जाता है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं।
उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भक्त अथवा भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने ही आ जाते हैं। सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा लिखित तथा श्री मृत्युंजय सिंह सिसोदिया द्वारा प्रकाशित ग्रंथ मीरा चरित पृष्ठ 182 देखें। ऐसे में यदि साधक व उसका परिवार केवल भगवान, उनकी वाणी और उस पर प्रकाश डालने वाले संतों की ओर ही अपना चिंतन केंद्रित करे, उन्हीं से आसक्त हो, तो उनके दिव्य सद्गुण अपने आप उसके हृदय में उतरेंगे। भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध सुदृढ़ करने के लिए एक विचारणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए परम पूज्य स्वामी रामसुख दास जी करते हैं, जैसे दर्जी कपड़े सिलकर पहना दे तो हम दर्जी के नहीं हो जाते, ऐसे ही माता पिता ने हमें शरीर पहना दिया, हम तो वास्तव में भगवान के ही हैं। कल्याण, जुलाई 2010, पृष्ठ संख्या 759। पूज्य स्वामी जी के वचनानुसार अपने को आत्मस्वरूप जानना चाहिए। ऐसा करने से फिर परमात्मा, शास्त्र, संत, गुरुजन तथा भक्तजन ही जीवन के हर पक्ष का आधार बनते हैं। परिवारजनों को भी इन्हीं की ओर प्रेरित किया जाता है। वास्तव में इस आनंददायक आधार की ओर एक दूसरे को प्रेरित करना ही परिवार का उद्देश्य है और यही आसक्ति का सदुपयोग है। प्रश्न 3, पारिवारिक आसक्ति के बढ़ने से मनुष्य जीवन पर किस प्रकार कुप्रभाव पड़ता है? उत्तर, पारिवारिक आसक्ति का आधार है शारीरिक संबंधियों के प्रति ममत्व अर्थात मेरेपन का भाव। इसी ममता के कारण व्यक्ति उनका नित्य संयोग बनाए रखना चाहता है, जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती रहे। हर व्यक्ति का यह अनुभव है कि किसी भी स्वजन के शरीर के साथ उसका नित्य संयोग असंभव है। कभी न कभी वियोग अवश्य होगा। वर्तमान जीवन के संबंधों के प्रति इस सत्य को धारण करने के लिए इसी पुस्तक के लेख 3, धर्मनिष्ठ परिवार का निर्माण के अंतर्गत उत्तर 5 अवश्य देखें। जीवन भर जितनी प्रगाढ़ आसक्ति और ममता होगी, वियोग पर उतना ही भीषण दुख का अनुभव होगा। इस प्रकार पारिवारिक आसक्ति को पकड़े रहने से मनुष्य अपने लिए कष्टकर भविष्य का निर्माण करता है। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, 2 अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। शांति पर्व चैप्टर 13 श्लोक 4। मनुष्य के विचारों में इतनी शक्ति है कि जिनका चिंतन किया जाए, विचारों द्वारा उनके गुण दोष भी उसके अपने व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होने लगते हैं। यदि पारिवारिक सदस्यों के में शास्त्र विरुद्ध आचरण, विचारों और मान्यताओं की स्वीकृति है, तो आसक्ति के कारण व्यक्ति को अपने ही शास्त्रोक्त विचारों तथा भगवान और संत की शक्ति पर संदेह होने लगता है। यह फिर पारिवारिक मान्यताओं को ही व्यवहारिक मानने लग जाता है। इसी ढुलमुल निष्ठा के कारण ऐसा आसक्त व्यक्ति परिवार के सदस्यों को अपने किसी भी कल्याणकारी आग्रह के लिए तैयार नहीं कर पाता। उदाहरणार्थ, नियमित नाम जप, स्वाध्याय या सत्संग करने का आग्रह कालांतर में उसका स्वयं का साधन भी अनियमित बन जाता है। पारिवारिक आसक्ति का विषैला चक्र केवल साधक की आसक्ति के लक्ष्य तक सीमित नहीं रहता। उदाहरणार्थ, मान लीजिए साधक अपने पिता से आसक्त है और पिता अपने दुराचारी छोटे भाई अर्थात उस साधक के चाचा से आसक्त है, तो पिता का चिंतन करने से उनके दुर्गुण साधक में आएंगे। साथ ही पिता की आसक्ति के कारण उन दुराचारी चाचा के भी दुर्गुण दुर्विचार साधक के अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। यदि चाचा अपने पुत्र से आसक्त हो और पुत्र व्यसनी, अभक्ष्य भोजन करने वाला, असत्यभाषी और भगवत विरोधी हो, तो इन सारी कुप्रवृत्तियों के आधारभूत काम, क्रोध, लोभ के भाव साधक के हृदय को मलिन कर उसे नवीन आध्यात्मिक भक्तिमय संस्कार ग्रहण करने में बाधा देते हैं। इस प्रकार
पारिवारिक आसक्ति के माध्यम से साधक की प्रगति में हर चरण पर अवरोध उपस्थित होते हैं और उसके भजन, सेवा और आध्यात्मिक योग साधन द्वारा कमाए गए पुण्य इन्हीं दुर्गुणों से संघर्ष करते करते व्यय हो जाते हैं। पारिवारिक आसक्ति का सबसे घातक परिणाम यह है कि मृत्यु बिंदु पर शरीर और पारिवारिक सदस्यों का वियोग इतना असहनीय रहता है कि चेतना उन्हीं के विचारों व चिंतन से घिरी रहती है। ऐसे में जीवन भर अन्य आध्यात्मिक साधनों के किए जाने पर भी मृत्यु बिंदु पर भगवान का चिंतन असंभव होता है। लेख संख्या 11 देखें। इस प्रकार मोह आसक्ति से बंधकर मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु का कष्ट भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। चैप्टर 9 सेक्शन 2 आसक्ति के लक्षण। प्रश्न 1 दैनिक जीवन के व्यवहार विचार में पारिवारिक आसक्ति किन लक्षणों द्वारा पहचानी जा सकती है? उत्तर स्थूल स्तर पर साधक को पारिवारिक आसक्ति का स्पष्ट अनुभव तब होता है जब परिवारजनों के प्रतिकूल व्यवहार से वह व्यथित होता है। ऐसे अवसर पर यह देखा जाता है कि उसके हृदय में परिवारजनों से कोई न कोई आशा थी जिसके पूरा न होने पर उसे दुख हुआ। सूक्ष्म स्तर पर पारिवारिक आसक्ति का प्रभाव जानना साधक के लिए इससे कहीं अधिक कठिन है। ऐसे में केवल शास्त्रज्ञ मार्गदर्शक से सतत पूछने पर ही वह उसके उन्मूलन की चेष्टा आरंभ कर सकता है। इसके लिए निम्नांकित बिंदुओं में शास्त्र एवं संत वचनों पर आधारित कुछ संकेत प्रस्तुत किए गए हैं। साधक को अत्यंत सावधानी से हर पल आसक्ति से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अपने प्रयास से आसक्ति कम की जा सकती है, पर वह निर्मूल तो भगवत कृपा एवं संत कृपा से ही होती है। लेख संख्या 10 बिंदु 11 देखें। अतः अपनी शक्ति भर आसक्ति त्याग का प्रयत्न करते हुए निरंतर भगवान व पूज्य संतों से उनकी कृपा के लिए करुण प्रार्थना करनी चाहिए। संत परम हितैषी होते हैं, साथ ही भगवान से अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम से हर पल जुड़े रहने के कारण वे यह सामर्थ्य रखते हैं कि साधक को शुद्ध व अनासक्त कर उसे भक्ति पथ पर अग्रसर कर सकें। परिवार के एक सदस्य के इस प्रकार अनासक्त होने से अन्य सदस्यों को भी महान लाभ मिलता है। शास्त्र का आश्वासन है कि यदि किसी भक्त को भगवत प्राप्ति हो जाए तो माता और पिता दोनों पक्षों की पीछे और आगे की 7 पीढ़ियों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पाठकों की सुविधा के लिए पारिवारिक आसक्ति के लक्षणों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से अनासक्त भक्त के आचरण विचार भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भक्त की अनासक्ति का आधार यह है कि वह अपने आप को भगवान का भाग मानता है, न कि संसार का। देखें निम्नलिखित बिंदु 1। आसक्ति पर विजय पाने के लिए ऐसे अनासक्त भक्त के आचरण से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। विशेष निवेदन है कि निम्नांकित बिंदुओं में संत, गुरु अथवा मार्गदर्शक का जहां उल्लेख हो वहां लेख संख्या 1 प्रारंभिक प्रश्नोत्तरी के उत्तर 3 में संत के विषय में बिंदु संख्या 5 का ध्यान अवश्य रखें। पारिवारिक आसक्ति के लक्षण। नंबर 1, यह नियम है कि जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का सतत चिंतन होता रहता है उसी के प्रति आसक्ति होती है। पारिवारिक आसक्ति के कारण मनुष्य अपने शारीरिक परिवार को ही अपना मानता है और हर पल उन्हीं के चिंतन में घिरा रहता है। चाहे वह पूर्व काल की सुखद या दुखद स्मृतियां हो, भविष्य में सुख दुख पाने की संभावना हो या उनके भविष्य को लेकर चिंता हो। अनासक्त भक्त जानता है कि शरीर केवल एक उपयोगी यंत्र है, वह वास्तव में परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है। इसीलिए वह परमपिता परमात्मा और उनके प्रेमी भक्त संत, गुरु, अन्य साधक को ही अपना वास्तविक परिवार मानता है। जो रक्त के संबंध धर्मनिष्ठ होकर भगवत भक्ति के पथ पर चल रहे हों, उनको भी भगवान के इस परिवार का अंग मानकर भक्त उनसे उसी स्तर का मधुर संबंध मानता है। भगवत चिंतन का चेष्टापूर्वक अभ्यास करते करते भक्त को फिर हर पल उनके नाम, गुण, लीला, धाम व उनकी सेवा का ही चिंतन करने का मन करता है। यही अभ्यास मृत्यु बिंदु पर उसकी रक्षा कर उसे भगवत धाम के अखंड आनंद की ओर ले जाता है।
नंबर 2, पारिवारिक आसक्ति के कारण व्यक्ति उन व्यवहारों या विचारों को पकड़े रहता है जो उसने बचपन से देखे हैं। उदाहरणार्थ, प्रातःकाल देर से उठना, सेवकों या छोटों के प्रति क्रोध या कटु वचन, छल कपट या असत्य भाषण, मन के प्रतिकूल बात होने पर क्रोध या विषाद, आत्मशोधन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता न समझकर हर परिस्थिति में अपने आचरण को सही समझना आदि। यदि उसके सामने भक्तों व संतों के धर्मनिष्ठ आचरण का कोई उत्कृष्ट आदर्श हो, तब भी वह मन में यही धारण करता है, मैं इनके आदर्श को अपने जीवन में ला नहीं सकता, क्योंकि बचपन से मेरा अभ्यास इससे विपरीत ही रहा है। पारिवारिक जीवन की स्मृतियां और आचरण से इतनी आत्मीयता होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आज भी उसके आचरण में उन सब का प्रभाव कहाँ और कैसे पड़ रहा है। क्रियात्मक साधन करते करते भी वे दुष्प्रभाव साधक के आचरण व विचारों को दूषित करते रहते हैं। भक्त का जिन शास्त्र विरुद्ध पारिवारिक आचरणों का अभ्यास पूर्व में रहा है, उनसे यह अपना मानसिक संबंध दृढ़ता से तोड़ता है। वर्तमान में वह हर आचरण को शास्त्रानुकूल बनाकर गुरु व संत की शिक्षा और आदर्श के अनुसार ढालने की पूरी चेष्टा करता है। इसके लिए वह गहन स्वाध्याय व मनन, नाम जप, भगवत चिंतन व गुरु की सेवा का आश्रय लेता है। साथ ही भगवान से आत्मशोधन व दोष मुक्ति की सामर्थ्य के लिए कातर प्रार्थना करता है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित होने से भगवान और मार्गदर्शक का प्रेम उसके जीवन में उन सभी सद्गुणों का प्रवेश अत्यंत ही सहज रीति से करवा देता है। गीता चैप्टर 3 श्लोक 31। नंबर 3, स्थूल दृष्टि के कारण आसक्त व्यक्ति का ध्यान केवल पारिवारिक संबंधियों के शारीरिक रूप, गुण, दोष, आचरण पर रहता है। उदाहरणार्थ, इसका चेहरा तो बिल्कुल अपने पिता पर गया है, या इसकी पसंद बिल्कुल इसकी माँ के जैसी है, आखिर खून तो एक ही है। सूक्ष्म भगवत दृष्टि के कारण अनासक्त भक्त अपने स्वजनों में संबंध के अनुसार भगवान के ही उपयुक्त रूप, बाल रूप, मातृ रूप, पितृ रूप आदि का अभ्यास करके उसका चिंतन करता है। साथ ही उनके व्यक्तित्व को इस दृष्टि से देखता है कि उनमें कौन सी दैवी संपदाएं, गीता चैप्टर 16 1 से 3 श्लोक, या भक्त के लक्षण, गीता चैप्टर 12 13 से 20 श्लोक प्रकट हैं तथा विकसित करने की आवश्यकता है। नंबर 4, जिनसे स्थूल संपर्क और शारीरिक निकटता अधिक होती है अथवा जिनसे प्रियता का व्यवहार प्राप्त होता है, उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्ति बढ़ती है। यदि स्वजनों से सेवा या अनुकूलता प्राप्त हो, तो आसक्त व्यक्ति के मन में यह भाव रहता है कि मेरा यह स्वजन मुझे कितना आराम दे रहा है, मेरे प्रति उसका कितना अपनापन है। ऐसे में कृतज्ञता का भाव केवल उस व्यक्ति के प्रति उमड़ता है और उसके प्रति पारिवारिक संबंध के आधार पर आत्मीयता बढ़ती है। साथ ही अपनी देखभाल के लिए भविष्य में उससे इसी प्रकार की सेवा या अनुकूल व्यवहार की आशा रहती है। भक्त को यदि परिवार के किसी सदस्य से सेवा या अनुकूलता प्राप्त हो, वह भी मन में कृतज्ञता का भाव रखता है। अंतर केवल यह है कि भक्त उस व्यक्ति की सेवा के रूप में अपने प्रिय प्रभु का प्रेम देखता है। वह भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है कि अपने द्वारा किए गए अनेक दुष्कर्मों और पापों को न देखकर प्रभु उसके लिए ऐसी सुखद व्यवस्था कर रहे हैं। स्वजन के प्रति भी वह अत्यंत कृतज्ञ होता है कि उन्होंने निमित्त बनकर भगवान का प्रेम उस तक पहुंचाया, पर मन ही मन भक्त की दृष्टि भगवान की छवि पर केंद्रित रहती है। नंबर 5, स्वजनों के साथ व्यवहार अथवा उनकी सेवा करते समय भी आसक्त व्यक्ति के मन में उनके प्रति ममता और पारिवारिक संबंध का ही महत्व सर्वोपरि रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसके प्रियजन शारीरिक रूप से उसके पास अधिक से अधिक रहकर उसे अपने संग का सुख प्रदान करें, भले ही ऐसा करने से उनके आवश्यक कर्तव्यों की अवहेलना हो जाए। भक्त अपने लिए परिवार से कुछ भी न चाहकर उन्हें अपने प्रिय प्रभु की सेवा में प्रेरित करता है। इसके लिए वह उनके वर्णाश्रम के आधार पर निरंतर उन्हें दक्षता, पूर्ण कर्तव्य पालन, अधिक से अधिक भगवत भजन,
साधन व संत गुरुजनों की सेवा में उत्साहपूर्वक लगने की प्रेरणा और सुविधा देता है, भले ही इसके लिए उन्हें शारीरिक रूप से उससे दूर रहना पड़े। यह नियम है कि जिनका चिंतन और जिनकी सेवा की जाए, कालांतर में उन्हीं की गति प्राप्त होती है। इसीलिए यदि हर पारिवारिक संबंध के माध्यम से भगवान की ही सेवा भगवत चिंतन करते हुए की जाए तो भगवत प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। इनसे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जीवन में भगवान के चित्रपट या श्री विग्रह की सेवा, धर्म ग्रंथ प्रचार द्वारा शास्त्रों की सेवा तथा प्रेमी भक्तों, संतों और गुरुजनों की सेवा पूर्ण तत्परता, उत्साह और निष्ठा के साथ अधिक से अधिक की जाए। ऐसे में इन सभी की शक्ति साधक के मार्ग को सुगम बनाने के लिए स्वयं ही आकर्षित होती है। इनकी सेवा करते करते अंत में इन्हीं की दिव्य गति अर्थात इनके साथ एकात्मता प्राप्त होती है। नंबर 6, पारिवारिक सदस्यों की निंदा सुनकर आसक्त व्यक्ति को बुरा लगता है तथा उनकी प्रशंसा सुनकर वह विशेष हर्ष का अनुभव करता है। भक्त की दृष्टि में सभी स्वजन भगवान के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनके प्रति केवल हितैषिता का भाव रहता है। यदि उनकी प्रशंसा हो तो उसके मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है कि उन्होंने उसे ऐसे स्वजनों का संग प्रदान किया है जिनमें ये सद्गुण प्रकट हैं। यदि उसके सामने स्वजनों की निंदा हो तो वह इस परिस्थिति को भगवान की ओर से अपने लिए आत्मशोधन का संकेत समझता है। अतः सर्वप्रथम वह इस अवसर का सदुपयोग करके यह देखता है कि कहीं पारिवारिक आसक्ति के कारण उसके अंदर भी ये निंदनीय दुर्गुण तो नहीं है। साथ ही वह अपने स्वजनों को भी प्रिय लगने वाले शब्दों से इसकी सूचना देकर उन्हें आत्मशोधन के लिए सलाह देता है। वह यह सावधानी रखता है कि निंदा करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके मन में या स्वजनों के मन में द्वेष का भाव न आए। नंबर 7, इस लेख के उत्तर 2 में भक्त शिरोमणि मीराबाई के वचनों पर विचार करके सावधान होना चाहिए कि पारिवारिक आसक्ति का आवरण पड़ने के कारण बुद्धि विपरीत हो जाती है। फिर भगवत विमुख परिवारजनों के दोष भी गुण दिखने लगते हैं। जब उनसे अनुकूल व्यवहार प्राप्त होता है तब अहंकार की पुष्टि होती है और वे अपने परम हितैषी लगते हैं। फिर उन्हीं के अधीन होकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जीवन का हर निर्णय लिया जाता है। विपरीत बुद्धि के कारण भगवान के विधान में दोष दृष्टि रहती है और संतों के प्रति मन में विरोध उठता है। मार्गदर्शक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है साधक का अहंकार नाश कर उसे धूल के कण जैसे मृदुल बना देना, जिससे वह प्रभु के चरणों से चिपका रहे। लेख 10 में बिंदु 3 देखें। पारिवारिक आसक्ति से मोहित बुद्धि को मार्गदर्शक का यह महान गुण भी दोष जैसा प्रतीत होता है। यदि मार्गदर्शक उसकी आसक्ति नाश के लिए कोई भी उपाय बताए तो उन्हीं के प्रति मन में विरोध उठता है। आसक्ति का आवरण न होने से भक्त की निर्मल बुद्धि में विवेक पूर्ण रूप से विकसित होता है। अतः गुण दोष, उपयोगी अनुपयोगी, हितैषी विरोधी सभी अपने यथार्थ रूप में उसे स्पष्ट दिखते हैं। यदि किंचित मात्र भी संशय हो तो वह तुरंत संशय निवारण के लिए गुरु या संत से मार्गदर्शन की याचना करता है। भक्त जानता है कि मार्गदर्शक कष्ट सहकर उसे आसक्ति नाश की शक्ति प्रदान कर रहा है और ऐसा उपाय प्रस्तुत कर रहा है जिससे उसके साथ अन्य पारिवारिक सदस्यों का भी कल्याण ही होगा। अतः मार्गदर्शक के प्रत्येक शब्द में वह उनके असीम प्रेम का दर्शन करता है। इस प्रकार वह केवल भगवान, शास्त्र या संत की अधीनता स्वीकार कर उन्हीं की आज्ञा अनुसार तथा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जीवन जीता है। नंबर 8, प्रायः यह माना जाता है कि जिनके प्रति द्वेष है ऐसे स्वजनों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। यह विचार भ्रमपूर्ण है। वास्तव में राग और द्वेष दोनों ही आसक्ति के रूप हैं। मान लीजिए किसी स्वजन के शास्त्र विरुद्ध आचरण या मान्यताओं के कारण मन में उनके प्रति द्वेष का भाव हो तथा उनसे घृणा करके उनसे स्थूल संपर्क ही न रखा जाए। ऐसे में यह द्वेष भी इसी बात का द्योतक है कि उस व्यक्ति के प्रति मन में घनीभूत आसक्ति विद्यमान है।
उस स्वजन से यह प्रबल आशा है कि वह अमुक रीति से आचरण करे। जब वह ऐसा नहीं करता तो प्रतिक्रिया रूप में उस व्यक्ति से द्वेष का आचरण किया जाता है। विडंबना यह है कि द्वेष करने वाला व्यक्ति भगवान का चिंतन कम और स्वजन तथा उसके दुर्गुणों का चिंतन अधिक करता है। इसके फलस्वरूप उसका अपना आचरण और विचार भी उसी स्वजन के जैसे शास्त्र विरुद्ध होने लगते हैं। इसीलिए परम पूज्य बाबूजी सावधान करते हुए कहते हैं, चिड़ो मत, उबो मत, झुंझलाओ मत, खींचो मत। अहंकार के भाव में मन में न आने दो, न जबान पर। जितना भी दोष दर्शन बढ़ता है उतना ही दोषों का चिंतन मनन भी बढ़ता है। फलतः दोषों में से घृणा निकल जाती है और उनमें प्रीति उत्पन्न होने लगती है। भाई जी के अमृत वचन 21 जुलाई तथा 28 सितंबर का दैनिक संदेश। इसके विपरीत अनासक्त भक्त के मन में ऐसे स्वजन के प्रति अद्वेष्टा, क्षमा, संग विवर्जित आदि के भाव ही रहते हैं और उसके आचरण में निष्कामता, हितैषिता और सौहार्द्र बने रहते हैं। गीता चैप्टर 12 श्लोक 13 से 20। नंबर 9, विषयासक्ति के संदर्भ में परम पूज्य बाबूजी ने स्पष्ट रूप से सावधान किया है। परमार्थ साधन में सर्वप्रथम विघ्न है विषय संग। विषयों में सर्वप्रधान विषय है पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष। दाम्पत्य जीवन का आदर्श, पृष्ठ संख्या 112-113। पूज्य बाबूजी के इन वचनों का ध्यान रखते हुए पुरुषों को स्त्री संग से तथा स्त्रियों को पुरुष संग से विशेष सावधान रहना चाहिए। इस विषय में व्यवहार की शास्त्रोचित मर्यादाओं को अपना बहुमूल्य सुरक्षा कवच समझकर पूर्ण सत्यता और दृढ़ता से उनका पालन करना चाहिए। किसी भी निमित्त से अपने द्वारा उनका उल्लंघन सहन नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री व पुरुष के बीच एकांत के आचरण का विशेष रूप से निषेध किया गया है। इस पुस्तक के लेख संख्या 29 परम पूज्य बाबूजी के वचन में बिंदु 6 देखें। इस शास्त्रोक्त मर्यादा को अव्यवहारिक अथवा दकियानुसी घोषित करना आसान है, पर कलयुग में एक दूसरे के प्रति आसक्ति अथवा अपवित्र भावों से बचे रहना अत्यंत कठिन है। आसक्ति से दुखमय भविष्य का निर्माण होता है और पापाचरण से नरकों की प्राप्ति। इसके विपरीत मर्यादित आचरण से लौकिक संबंधों में सौहार्द्र और पवित्रता रहती है। ऐसे आचरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर भक्त को सहज रूप से अपने दिव्य आनंदमय धाम में प्रवेश दिलाते हैं। चैप्टर 9 सेक्शन 3 आसक्ति पर विजय। प्रश्न 5, आसक्ति पर विजय पाने के लिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? उत्तर, आश्रम का अर्थ है संपूर्णता से श्रम अर्थात तपस्या का स्थान। जब स्वधर्म पालन में प्राप्त होने वाले शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से स्वेच्छा से हर्षपूर्वक सहन किया जाता है, तभी वह तप कहलाता है। अनिच्छा से या अनमने भाव से केवल परिश्रम करना या शारीरिक कष्ट सहना तप नहीं है। इसीलिए तपस्या को प्रसन्नता से स्वीकार करना ही चारों आश्रमों का मूल आधार है। इस तप को इस विश्वास के साथ हर्षपूर्वक वर्ण किया जाता है कि वर्तमान के इस कष्ट से अहंकार, आसक्ति आदि के दुखद फल से बचाव हो रहा है और इस प्रकार एक सुंदर, आनंदमय, श्रम रहित भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। गृहस्थ आश्रम का महत्व यह है कि इसमें प्रियजनों एवं भगवान की सेवा करके उन्हें सुख पहुंचाने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट हर्षपूर्वक सहन करने का मन करता है। इसीलिए तप की उपरोक्त परिभाषा का पालन करने वाले बुद्धिमान गृहस्थ के लिए आसक्ति पर विजय पाना अत्यंत सुखद रीति से संभव है। इसके लिए कुछ उपयोगी बिंदु प्रस्तुत हैं। नंबर 1, मनुष्य के मन में स्थूल रूपों का अत्यधिक महत्व होता है। गृहस्थ जीवन में वह ऐसे ही रूपों से घिरा रहता है। पारिवारिक सदस्यों का मनोहारी रूप और प्रेममय व्यवहार, घर गृहस्थी की वस्तुओं के रूप, इन सब के प्रति मन में प्रियता रहती है। इस प्रियता के कारण इनकी सेवा संभाल करने का, इनको सुख पहुंचाने का मन करता है। सेवा करने में जो कष्ट हो उसे तप के रूप में सहर्ष सप्रेम सहा जाता है।
इससे उन सब से आसक्ति अर्थात अपने लिए सुख की आशा क्षीण होती है। नंबर 2, भगवान की भक्ति विभिन्न भावों से की जा सकती है। दास्य भाव, जिसमें भगवान को अपना स्वामी माना जाता है। सख्य भाव, जिसमें भगवान को अपना सखा माना जाता है। वात्सल्य भाव, जिसमें भगवान को अपनी संतान माना जाता है। शांत भाव, जिसमें शांत चित्त से भगवान का स्मरण चिंतन किया जाता है। मधुर भाव, जिसमें भगवान को अपना प्रेमास्पद माना जाता है। इन सब का अभ्यास गृहस्थ जीवन में सुगमता से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, वृद्धों में भगवान का ही रूप देखकर उनकी सेवा में दास्य भाव, भाई बहन या देवर देवरानी के साथ व्यवहार में सख्य भाव अथवा बच्चों के लालन पालन में वात्सल्य भाव का अभ्यास किया जा सकता है। धर्मनिष्ठ दिनचर्या के अंतर्गत भगवत चिंतन एवं नाम जप के समय शांत भाव से भक्त की उपासना की जाती है। पति पत्नी के पारस्परिक संबंध में मधुर भाव के पवित्र, निस्वार्थ और त्यागमय आचरण का अभ्यास किया जा सकता है, जिसमें अन्य सभी दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं शांत भाव निहित होते हैं। नंबर 3, यदि पारिवारिक संबंधों से प्रतिकूलता मिले या उनसे कभी न कभी होने वाले वियोग की ओर ध्यान जाए तो बुद्धिमान गृहस्थ किसी ऐसे सुख के स्रोत को ढूंढता है जिससे स्थायी अखंड आनंद की प्राप्ति हो सके। ऐसे स्रोत तो केवल भगवान ही हैं। गृहस्थ जीवन में रूपों के प्रति आकर्षण, प्रियता और उनकी सहर्ष सेवा के अभ्यास के कारण ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के परम सुंदर रूप और प्रेममय स्वभाव की ओर आकर्षित होना सहज स्वाभाविक है। गृहस्थ में भक्ति मिश्रित कर्मयोग के अभ्यास का प्राप्तव्य यही है कि आसक्ति की धारा संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ दी जाए। इसीलिए गीता के प्रथम कर्मयोग षटक में संसार से अनासक्ति का उपदेश देने के बाद दूसरे भक्ति योग षटक में प्रथम श्लोक चैप्टर 7 श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, मैया सक्त अर्थात मुझ में आसक्त हो जाओ। वास्तव में इसी को आसक्ति पर विजय प्राप्त करना कहते हैं। प्रश्न 6, कल्याण पथ पर चलने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि परिवार के अन्य सदस्य भी इसी पथ पर चलें। यदि परिवार के किसी स्वजन को कष्ट में देखें तो यह इच्छा और भी तीव्र हो उठती है। ऐसे में भक्त का क्या कर्तव्य है? उत्तर, संपूर्ण भूत प्राणियों की पीड़ा को देखकर बरबसी हृदय में उनकी पीड़ा कम करने का करुण भाव और इस करुणा से प्रेरित होकर सब भूत प्राणियों के हित में रत रहना, ये भक्त के परम आवश्यक लक्षण हैं। गीता चैप्टर 12 श्लोक 4 व 13। इन दायित्वों के निर्वाह के लिए कुछ उपयोगी बिंदु प्रस्तुत हैं। क, सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि सबके साथ संबंध केवल इस आधार पर हो कि हम सब भगवान की ओर चलने वाले पवित्र पथिक हैं, उन्हीं के महान परिवार के अंग हैं। परस्पर में उन्हीं की चर्चा और उन्हीं की आज्ञा पालन में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही सब जन जुड़े हुए हैं। इसी स्पष्ट आज्ञा देते हुए भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। सुंदरकांड चौपाई 48 दोहा 2-4 और दोहा 48 चौपाई 2-4। ख, संसार रूपी दलदल में फंसे अन्य व्यक्तियों को वही व्यक्ति सहारा प्रदान कर सकता है जिसने स्वयं भगवान रूपी खूंटे को दृढ़ता से पकड़ा हो। इसीलिए भक्त द्वारा स्वजन संबंधियों के कष्ट निवारण की योग्यता अर्जित करने का प्रथम चरण यह है कि वह भक्त स्वयं पूर्ण निष्ठा
दृढ़ता व प्रेम से भगवान से जुड़ा हो। इसके अंतर्गत कई अंग सम्मिलित हैं। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और सर्वसुहृदता पर अटूट विश्वास, अनन्य भाव से उनका आश्रय, निरंतर भगवत चिंतन के अभ्यास द्वारा उनसे युक्त होने की चेष्टा और निष्काम भाव से उनका भजन, साथ ही उनकी शास्त्र रूपी वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रखकर यह योग्यता अर्जित करनी चाहिए कि शास्त्र व संत वाणी के प्रमाणों के साथ ही स्वजनों से बात की जाए। इसके लिए नित्य स्वाध्याय, मनन और जीवन में उस शिक्षा को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रत्येक कल्याणकामी मनुष्य का यह परम दायित्व है कि वह उपरोक्त योग्यता अर्जित करके न केवल परिवारजनों अपितु अपने घनिष्ठ मित्रों और अपने बंध मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भजन की ओर प्रेरित करे, क्योंकि भजन ही वह एकमात्र उपाय है जिससे संसार के समस्त दुखों पर वे विजय प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य संतों ने ऐसे ही संबंध को वास्तविक और वांछनीय कहा है। लेख संख्या 10 में बिंदु 7 देखें। इस दायित्व निर्वाह की विधि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होती है। जिन स्वजनों मित्रों के साथ नित्य या प्रतिदिन का संपर्क है, उनके साथ भक्त को अवश्य यह चेष्टा करनी चाहिए कि वे भी धर्मशास्त्रों की शिक्षा तथा साधन के विभिन्न अंगों को जीवन में धारण करने के लिए प्रवृत्त हों। कारण यह है कि यदि भक्त की और उनकी विचारधारा में भिन्नता बनी रही तो कभी न कभी विचारों का टकराव होगा, जिससे वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए प्रेम, हित और सम्मान के साथ उन्हें धर्मनिष्ठ व साधननिष्ठ जीवन की ओर प्रेरित करना चाहिए। जहाँ तक कष्ट अनुभव करने वाले स्वजन की बात है, संबंध और परिस्थिति के अनुसार उन्हें अत्यंत प्रेम और विनम्रता से भगवान की सर्वसुहृदता और धर्मनिष्ठ जीवन से प्राप्त होने वाली सुरक्षा की चर्चा करके साधन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि स्वजनों के मन में भगवान, उनकी वाणी तथा साधन निष्ठ जीवन के विषय में संशय है तो सद्ग्रंथों तथा संत साहित्य के उपयुक्त प्रसंगों से उनका समाधान करना चाहिए। इस विषय में आनंद यात्रा प्रथम पुष्प के लेख 3 1 से 7 में प्रस्तुत समाधानों का भी उपयोग किया जा सकता है। जब कोई परिवारजन कष्ट में हो तो वह संसार के किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या परिस्थिति को अपने दुख का कारण समझता है। शास्त्र की स्पष्ट घोषणा है कि मनुष्य के अपने ही अधर्माचरण का फल भविष्य में उसे कष्ट देता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो अवधीत। अर्थात धर्म हमारे द्वारा विनष्ट किए जाने पर हमारा नाश करता है और हमारे द्वारा रक्षित होने पर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए, जिससे धर्म भी हमारा नाश ना करे। मनुस्मृति चैप्टर 7 श्लोक 25। यह बात अन्यों से कहने की नहीं है, न ही उनके प्रति दोष दर्शन करने के लिए है। भक्त को केवल यह सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि स्वजन किसी और को दोषी समझकर उसकी निंदा करने लगे तो भक्त उसकी ही हाँ में हाँ मिलाकर स्वयं भी दोष दर्शन के पाप का भागी ना बने। वह मन ही मन याद रखे कि मनुष्य की सांसारिक परिस्थिति तो केवल एक दर्पण है जो उसके ही अंतःकरण के मल अर्थात शास्त्र विरुद्ध आचरण को प्रतिबिंबित कर उसे सुधारने का अवसर दे रही है। दूसरों में दोष देखकर उन्हें कोसने और सुधारने की चेष्टा वैसे ही मूर्खता है जैसे दर्पण में अपने चेहरे पर लगे मल को देखकर दर्पण को ही दोषी ठहराया जाए और उसे तोड़ दिया जाए। कर्म विपाक के इस सिद्धांत पर अपनी निष्ठा दृढ़ करके निरंतर आत्मशोधन का आदर्श स्वयं प्रस्तुत करने पर ही भक्त इस योग्य होता है कि वह अपने स्वजनों को कल्याण पथ पर प्रेरित और प्रोत्साहित कर सके। फिर स्वजन की मानसिकता और भगवत विश्वास के स्तर को देखकर भक्त अत्यंत प्रेम से तथा शास्त्र व संत वाणी के प्रमाणों से उसे समझाए
कि वास्तविक शांति और सुख तो तभी प्राप्त होंगे जब अपनी ओर दृष्टि रखकर अपना सुधार किया जाए और भगवान का चिंतन करके उनके साथ संबंध दृढ़ किया जाए। इसके लिए पूज्य राधा बाबा के वचनों का आश्रय लेकर दुखी स्वजन के साथ लेख संख्या 10 संतवाणी बिंदु 9, 15 व 16 समझ कर पढ़ें और उपरोक्त सिद्धांतों पर विश्वास दृढ़ करें। पूज्य बाबा के अनुसार इसी से उन्हें दुख से मुक्ति मिलेगी। इस विषय में गीता चैप्टर 4 श्लोक 11 व चैप्टर 6 श्लोक 5 और 6 का स्वाध्याय भी लाभदायक होगा। प्रश्न 7। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें भक्त को अपने किसी स्वजन की पीड़ा के विषय में सुनकर चिंता उठती है, पर उसके साथ स्थूल संपर्क का कोई उपाय नहीं होता। ऐसे में भक्त को क्या करना चाहिए? उत्तर। ऐसी परिस्थिति के लिए कुछ उपयोगी बिंदु प्रस्तुत हैं। नंबर 1। सर्वप्रथम भक्त को शास्त्र के निम्नांकित सिद्धांतों पर अपना ही विश्वास दृढ़ करना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ भी हैं और प्रत्येक भूत प्राणी के परम सुहृद भी। प्रत्येक देह काल में प्रत्येक जीव के सुख दुख से वे भली प्रकार परिचित हैं। अतः भक्त से अधिक तो भगवान को उस स्वजन की चिंता है और वे ही उसे सुख देने में सक्षम हैं। अतः उसका कल्याण कब कैसे हो, इसका भार सर्वशक्तिमान भगवान के ही करुणामय चरणों पर समर्पित कर देना परम आवश्यक है। दुखी व्यक्ति का स्वरूप जीवात्मा का है, जो उन्हीं भगवान का अंश है और इसीलिए स्वयं भी आनंद रूप और अविनाशी है। भ्रम से शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण ही वह स्वजन दुख का अनुभव कर रहा है। उसके संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण यह है कि उसकी आत्मा पुनः भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव करना चाहती है। वह शारीरिक रूप से भले ही भक्त से दूर हो, परंतु उसकी जीवात्मा देश काल से बंधी नहीं है और भगवत कृपा का आश्रय लेकर चिंतन करने से उसके साथ संपर्क कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। नंबर 2। अतः भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा व प्रेम से भक्त उस स्वजन की जीवात्मा का स्मरण कर यह चिंतन करे कि प्रभु के चरणों में वह स्वजन प्रणाम करके उनकी शरणागति मांग रहा है। इस मंगल मात भाव की लहर से दुखी जीवात्मा तक पहुंचकर उसे शीतलता प्रदान अवश्य करेगी। इस प्रक्रिया पर परम पूज्य राधा बाबा के अमूल्य मार्गदर्शन के लिए सत्संग सुधा पृष्ठ संख्या 50 में लेख विचारों का संयम अवश्य देखें। स्पष्ट है कि इस प्रार्थना से लाभान्वित होने के लिए उस स्वजन के जीवन में अधर्माचरण तथा अशुद्ध खान पान का पूर्ण निषेध होना अनिवार्य है। नंबर 3। इसके बाद यह उस जीवात्मा का जीव स्वातंत्र्य है कि वह इस शीतलता के अनुकूल अनुभव का उपयोग कैसे करे। एक ओर वह जब भगवान को दृढ़ता से पकड़कर भक्तिमय साधन निष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त हो सकता है, दूसरी ओर वह इस अनुकूलता को पाकर अहंकार, आसक्ति, द्वेष की ओर भी कस के पकड़कर अपने लिए नवीन दुखों का सृजन कर सकता है। नंबर 4। भक्त का दायित्व केवल दुखी जीवात्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करने तक ही सीमित है। उसके आगे का काम फिर भगवान स्वयं करेंगे, क्योंकि वे सबके परम सुहृद हैं। इस विश्वास के साथ भक्त फिर अपने स्वजन का चिंतन न करके श्रद्धा और प्रेम से भगवान के चरणों का चिंतन करता है। उनकी शीतलता, सुगंध, कोमल स्पर्श, नीलिमा, आभूषण, नखों का तेज, चरणों पर चंदन का श्रृंगार, चरण तल की लालिमा, प्रभु की प्रेम से मुस्कुराती हुई छवि आदि। नंबर 5। भक्त होने का यही प्रमाण है कि वह सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का चिंतन कर्तव्य निर्धारित करने के लिए करता है और कर्तव्य के निर्वाह के लिए भगवत चिंतन को ही प्रमुखता देता है। उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि उसके प्रभु द्वारा जो भी विधान रचा जाएगा उसमें न केवल उसका अपना कल्याण होगा, अपितु उससे जुड़े सभी स्वजनों का भी परम मंगल होगा। यथा प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, अर्थात श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 208
चौपाई 4। नंबर 6, जो भक्त इस प्रकार सच्चे मन से उनके चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं, ऐसे भक्त के प्रति तो उसके बिना कुछ कहे भी भगवान का विशेष स्नेह आकर्षित होता है। पूज्य साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, भक्त वांछा कल्पतरु। उन भगवान श्री कृष्ण का नाम केवल कथन मात्र के लिए हो, ऐसी बात नहीं है। अपने स्वजनों के गुप्त प्रेम मनोरथों को जानना और उन्हें पूर्ण करना ही उनके नंद तनय श्री विग्रह की अभिव्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। प्रियतम नीलमणि का श्री विग्रह कोई पंचभूतों की रचना थोड़े ही है, वह तो मात्र स्वजन पोषण रूप कृपा की ही घन प्रतिमा है। महाभाव दीनमणि श्री राधा बाबा, खंड 6, श्लोक 2, पृष्ठ 93। नंबर 7, यदि मन ऐसे करुणामय प्रभु के चिंतन पर केंद्रित न होकर दुखी स्वजन के चिंतन को ही पकड़े रहता है, तो यह पारिवारिक आसक्ति का ही द्योतक है। इसी आसक्ति के कारण सबके सुहृद भगवान पर मन में कुछ मिनटों से अधिक ठहरता नहीं, पर दुखी स्वजन के चिंतन को इतनी दृढ़ता से पकड़ता है कि वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं रहती। इससे न तो स्वजनों को लाभ होता है, न भक्त को। अतः इन आसक्ति जनित विचारों से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होकर प्रभु में मन लगाने की प्रार्थना करनी चाहिए। यह चिंतन और प्रार्थना रूपी सूक्ष्म विधि इतनी प्रभावशाली पाई गई है कि जिस दुख की निवृत्ति शारीरिक निकटता और वार्तालाप से न होती हो, इस चिंतन व प्रार्थना की विधि से भगवान की विलक्षण कृपा उस परिस्थिति का समाधान किसी न किसी मंगलमय उपाय से करवा ही देती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि स्वजन की वर्तमान पीड़ा से विचलित न होकर भगवान के प्रेम और सुहृदता पर पूर्ण विश्वास किया जाए। इस दृढ़ता के लिए लेख 10 के बिंदु 4, 5, 9, 12 व 16 में पूज्य राधा बाबा के वचनों का मनन पूर्वक स्वाध्याय लाभदायक सिद्ध होगा। प्रश्न 8, जिन स्वजनों से नित्य का संपर्क है, उनसे आग्रह करने पर यदि वे साधननिष्ठ जीवन के प्रति उत्सुक न हो तो मन निराश होता है। ऐसे में क्या करें? उत्तर, ऐसे में निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। क, सर्वप्रथम पूर्ण सत्यता के साथ अपनी निष्ठा व आचरण में यह कमी ढूंढनी चाहिए जिसके कारण ऐसे कल्याणकारी आग्रह का प्रभाव स्वजनों पर नहीं पड़ रहा है। आत्मशोधन करने से कई बार परिवार के अन्य सदस्यों की मानसिकता पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। ख, इस बात की विशेष सावधानी बरतें कि पारिवारिक सदस्यों को हित की बात समझाने के लिए अपनी बुद्धि और वाणी के सीमित बल पर निर्भर नहीं रहें। शास्त्र व संत वाणी के प्रकाशित प्रमाणों को साथ साथ पढ़कर अत्यंत प्रेम व विनय से उन्हें कल्याण की ओर प्रेरित करना चाहिए। मन में यह निष्ठा रहे कि अपनी बात न कहकर शास्त्र या संत की बात पढ़ाने से उन्हीं की शक्ति का अमोघ प्रभाव पड़ेगा। ग, यदि स्वजन इस प्रकार का कल्याणकारी आग्रह न माने तो कुछ साधक विचलित हो जाते हैं। फिर वे या तो कटु वचनों से उनसे धर्माचरण की आशा व्यक्त करते हैं या हताश होकर विषाद का शिकार बन जाते हैं। इस पारिवारिक आसक्ति के कारण भगवान व शास्त्र वचनों के प्रति उस साधक की अपनी ही निष्ठा ढुलमुल हो जाती है। इसीलिए भक्त को यह आशा कभी नहीं करनी चाहिए कि स्वजन उसके आग्रह को तुरंत माने। मन में यह भाव रहना चाहिए कि मुझसे अधिक तो भगवान को इनकी चिंता है, अतः वर्तमान में केवल अपने साधन व चिंतन को दृढ़ करते हुए पुनः उपरोक्त बिंदु क पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। घ, दीर्घकाल तक अनुरोध किए जाने पर भी जिन स्वजनों में साधन निष्ठ बनने की कोई रुचि न हो, उनसे फिर कुछ न कहें जब तक वे स्वयं मार्गदर्शन न मांगें। उनके कल्याण का भार भगवान के करुणामय चरणों में सौंप दें। लेख संख्या 10 में बिंदु 4, 5 देखें। फिर भगवान की ही छवि, गुण, लीला आदि के चिंतन में लग जाएं। च,
आसक्ति प्रायः उसी से होती है जिससे पूर्व जन्मों में ऋण लिया हो और वापस न लौटाया गया हो। ऐसा व्यक्ति इस जन्म में निकटस्थ संबंधी अथवा स्वजन बनकर लौटता है। धर्मनिष्ठ स्वजनों को कर्तव्य पालन में सुविधा प्रदान करने तथा भक्ति भाव से उनकी सेवा करने से साधक उऋण हो सकता है। यदि किसी स्वजन में साधन व धर्मनिष्ठ जीवन के प्रति रुचि न हो, तब भी उनसे द्वेष न करके केवल उनके कर्तव्यों में उन्हें सुविधा प्रदान करें। साथ ही निष्काम भाव से यथासंभव उनकी सेवा करें और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें कि उनकी कृपा से उन स्वजन के प्रति पूर्व जन्मों के ऋण से मुक्त होने का सुगम अवसर उस सेवा के रूप में प्राप्त हुआ है। चैप्टर 9 सेक्शन 4 प्रतिकूल आचरण का सामना। प्रश्न 9, यदि पारिवारिक सदस्यों से कोई प्रतिकूल आचरण प्राप्त हो अथवा प्राप्त होने की आशंका हो तो अनासक्त होकर उसका सामना कैसे करना चाहिए? उत्तर, ऐसी परिस्थितियों के लिए सार रूप में कुछ सांकेतिक बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियों में यह संभव है कि स्वजनों का कोई आचरण मन के प्रतिकूल लगे। आसक्त व्यक्ति का मन ऐसे आचरण से खिन्न हो जाता है। वह फिर न तो उन्हें प्रेम देता है न उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करता है। ऐसे में इसी लेख के उत्तर 6 बिंदु च में प्रस्तुत आत्मशोधन के सिद्धांतों को पूर्ण सत्यता व निष्ठा से स्वीकार करके समाधान किया जा सकता है। नंबर 2, प्रतिकूल व्यवहार प्राप्ति को अपने ही पूर्वकृत कर्म का फल तथा भगवान के मंगलमय विधान का रूप जानना चाहिए। आश्वासन की बात यह है कि वर्तमान में उस निंदनीय कर्म को न दोहराने से और साथ ही भक्ति का साधन करने से पूर्वकृत कर्मफल का शीघ्रातिशीघ्र नाश हो जाता है। इसीलिए प्रतिकूल आचरण को हर्षपूर्वक सहकर तप बनाना चाहिए। धैर्य से इस अवसर का सदुपयोग करके स्वजनों से सुख की आशा का स्वार्थपूर्ण भाव त्यागना चाहिए। साथ ही अपनी ओर से भगवान को, शास्त्रोक्त जीवन शैली को तथा मर्यादित प्रेमपूर्ण आचरण को पकड़े रहना चाहिए। इससे उस स्वजन के प्रति पूर्व जन्म के ऋण से मुक्ति भी मिलती है। नंबर 3, पारिवारिक आसक्ति के कारण व्यक्ति चाहता है कि परिवार के सदस्य मुझसे प्रसन्न रहें, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वे बुरा न मान जाएं। पारिवारिक अथवा सामाजिक मान्यताओं के कारण यदि वे अधर्म युक्त आचरण भी करते हों तो उनकी अप्रसन्नता के भय के कारण व्यक्ति उन्हें कल्याण की बात बताने में झिझकता है। उनकी प्रतिक्रिया के भय से कभी कभी वह अपना आचरण भी धर्मानुकूल नहीं रख पाता है। ऐसे परिवारजन ऊपर से मधुरवाणी बोलने वाले भी हो सकते हैं। यह संभव है कि भक्त ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव से अपरिचित होकर उनसे कहे को ही मानने लगे और पथभ्रष्ट हो जाए। अपने प्रियजनों को अधर्म युक्त आचरण करते देखकर भी व्यक्ति आसक्तिवश यह मानता है कि विवशता के कारण ही उन्हें अधर्म का आचरण करना पड़ रहा है, नहीं तो वास्तव में वे भले लोग हैं। ऐसे में पारिवारिक मोह से आच्छादित बुद्धि उनकी अधर्म युक्त आज्ञा का पालन करने के लिए भी स्वीकृति दे देती है। इसीलिए जिनसे शारीरिक संपर्क अधिक हो अथवा जिनसे प्रियता का व्यवहार प्राप्त हो, उनके प्रति आसक्त न होने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही दृढ़ता और उत्साह से भगवत पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। परम पूज्य राधा बाबा ने सावधान किया है कि संसार एवं परिवार से समर्थन की आशा न रखें। लेख 10 में बिंदु 8 देखें। यदि आशा पूरी न हुई तो उनके साथ सामंजस्य बैठाने के चक्कर में धीरे धीरे साधक स्वयं भी भगवान, सत्संग, संत सेवा तथा अपने जीवन के लक्ष्य से दूर होता रहता है। इससे अपना स्वजनों का और संसार का, तीनों का घोर अकल्याण होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसे अपने इस पतन का तब पता चलता है जब अत्यधिक विलंब हो चुका हो। इससे बचने का उपाय यही है कि परस्पर आत्मीयता का भाव धर्म की धुरी पर टिका हो, न कि पारिवारिक आसक्ति पर।
परिवार तथा स्वजनों में उन्हीं को प्रियतम मानना चाहिए जो स्वयं साधननिष्ठ, धर्मनिष्ठ, भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हों तथा निरंतर अपने आत्मशोधन में तत्पर हों। ऐसे व्यक्ति अन्यों को भी इसी ओर प्रेरित करके शास्त्र एवं संतों में दृढ़ श्रद्धा करते हैं। नंबर 4, अनासक्त भक्त के मन में किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया या अहित का भय नहीं रहता, इसीलिए वह इस योग्य होता है कि पारिवारिक सदस्यों के धर्म विरुद्ध आचरण को देखकर निष्काम प्रेम और सम्मान से भगवान वसंतवाणी के प्रमाण प्रस्तुत कर उन्हें शास्त्रानुकूल मार्ग बताए। वह स्वयं भी शास्त्रानुकूल आचरण का आदर्श उनके सामने रखता है और उन्हें भी इसी ओर प्रेरित करता है। मन में यह निष्ठा रहती है कि शास्त्र की आज्ञा पालन में ही सबका कल्याण है और इस कार्य में भगवान, शास्त्र, धर्म और संत सबकी असीम शक्ति मेरी रक्षा करेगी। भक्त के लिए आवश्यक है कि वह सबसे मधुर बोले, पर सांसारिक व्यक्ति और मान्यताओं के अधीन ना हो। उसकी हर चेष्टा उसके अपने आराध्य के सामीप्य के लिए ही हो। भक्त के इस आचरण व निष्ठा से प्रभावित होकर कालांतर में या तो परिवारजनों का दृष्टिकोण धर्मानुकूल बन जाता है या फिर भक्त की निष्ठा की सुरक्षा के लिए भगवान ऐसी उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं जिससे उन मान्यताओं से उसका संपर्क ही ना हो। प्रश्न 10, यदि परिवारजन साधन, भजन और धर्मनिष्ठ जीवन का विरोध करें या उसे त्यागने की आज्ञा दें तो क्या करना चाहिए? उत्तर, ऐसी विषम परिस्थिति में शास्त्रोक्त मार्गदर्शन के कुछ उपयोगी बिंदु प्रस्तुत हैं। क, जिन पारिवारिक संबंधियों में भगवान की आज्ञा पालन न करने का हठ है, जो बारंबार आग्रह करने पर भी साधनात्मक भक्तिमय जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार न हो, जो शास्त्र की आज्ञा पालन और धर्माचरण की अव्यवहारिक और मूर्खतापूर्वक घोषित करते हों, अथवा जो ऊपर से भक्ति, ज्ञान और साधन की बातें करते हों पर हृदय में पारिवारिक व सामाजिक मान्यताओं को दृढ़ता से पकड़ते हों और संसार के सुखों में व परिवार के अन्य सदस्यों में आसक्त हों, ऐसे व्यक्तियों का कम से कम संग करके केवल उनके प्रति आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाह भर करने में ही कल्याण है। इसके कई शास्त्रीय प्रमाण हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान के विमुख करने वाले प्रत्येक संबंध या वस्तु के प्रति साधक को क्या भाव दृढ़ता से धारण करना चाहिए, इसका संकेत देते हुए संत कवि तुलसीदास जी ने कहा है, जरऊ सो संपत्ति सदन सुखू, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। अयोध्या कांड दोहा 185। अर्थात यह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करे। इसी प्रकार मीराबाई को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए तुलसीदास जी का प्रसिद्ध पद है, जाके प्रिय न राम बै देही, तजिए ताहि कोटि बैरि सम, जदपि परम सनेही। तज्जो पिता प्रह्लाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो, कंत ब्रज, बनितनि भय, मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ, अंजन कहा आँखि जेही, ठूटई बहुतक कहूँ कहाँ लौ। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जिनको श्री राम प्रिय न हो उन्हें करोड़ों बैरियों के समान समझकर त्याग देना चाहिए, भले ही वे परम स्नेही जन ही क्यों ना हो। प्रह्लाद ने पिता हिरण्यकशिपु को, विभीषण ने भाई रावण को, भरत ने माता कैकेयी को, बलि ने गुरु शुक्राचार्य को, व्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को त्याग दिया और इस प्रकार वे अत्यंत मंगलकारी हो गए। जितने स्नेह के संबंध सुहृद जनों और सेवा करने योग्य जनों के हैं, इन सब को भगवान राम के मानने चाहिए। कहाँ तक कहा जाए, भला जिससे आँख फूट जाए क्या उसे अंजन कहा जा सकता है? तुलसीदास जी कहते हैं, वही हमारे परम हितैषी, परम पूज्य
और प्राणों के परम प्रिय हैं, जिनके संबंध से श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा हमारा मत है। ख, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भगवान के विमुख स्वजनों से घृणा करें या घर छोड़कर भाग जाएं। आवश्यकता केवल यह है कि मानसिक रूप से उनसे अनासक्त हो जाएं। इसी उत्तर का बिंदु घ देखें। यह पुनः याद रखें, यदि किसी स्वजन से भगवत भजन में विरोध प्राप्त हो या अन्य किसी निमित्त से कटु वचन, अपमान अथवा किसी भी प्रकार का प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार प्राप्त हो, तो यह भी साधक के अपने पूर्वकृत कर्म का फल है। वर्तमान में इसका घटित होना साधक के आत्मशोधन का महत्वपूर्ण संकेत है। इसी लेख के उत्तर 6 बिंदु च का भली प्रकार अध्ययन करें। ऐसी स्थिति में अपने साधन पथ को दृढ़ता से पकड़कर साथ ही भगवान से निरंतर प्रार्थना करें कि या तो वे पारिवारिक संबंधियों को सुमति प्रदान कर उन्हें भी साधन पथ पर चलने की प्रेरणा करें, अथवा ऐसे परिस्थिति का निर्माण करें जिसमें साधक को साधन पथ पर चलने में बाधा न हो। ग, यदि परिस्थिति वश ऐसे घनिष्ठ परंतु भगवत विरोधी संबंधों के साथ रहना पड़े, उदाहरणार्थ पति पत्नी, पिता पुत्र आदि, तब दैनिक स्तर पर उनके साथ व्यवहार किस प्रकार किया जाए, इस विषय में दुविधा रहती है। यदि इन संबंधों से अधर्म की आज्ञा प्राप्त हो, तब व्यक्ति उनके साथ सामंजस्य बैठाने और अधर्माचरण करने के लिए अपने को विवश समझता है। ऐसे में जो साधक हैं, अर्थात जो व्यवसायत्मिका बुद्धि का सदुपयोग करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करने के लिए कटिबद्ध हैं और नरकों में नहीं जाना चाहते, गीता चैप्टर 2 श्लोक 41, उनके लिए परम पूज्य बाबूजी की स्पष्ट आज्ञा है। घर वाले या कोई भी पाप की बात कहे तो उसकी बात न माने, क्योंकि पाप करने की सम्मति देने वाला भी पाप का भागी होता है। पाप की बात बाप की भी न माने। भाई जी के अमृत वचन, 19 अक्टूबर का संदेश। जब तक साधक किशोरावस्था में अन्य व्यक्तियों पर निर्भर है, तब तक बड़ों की बात मानने के लिए वह विवश है और शास्त्र के अनुसार उसे उस पाप कर्म का फल भोगने की बाध्यता नहीं होगी। परंतु वयस्क अर्थात न्याय के अनुसार 18 वर्ष तथा धर्मशास्त्रों के अनुसार 16 वर्ष के होने पर वह किसी के अधीन नहीं है। अपने कर्म के लिए अब वह स्वयं ही उत्तरदायी है। ऐसे में भक्त को भगवान से रक्षा की याचना करके फिर अधर्म की ओर प्रेरित करने वाले परिवारजनों से पुनः शास्त्र आज्ञा का पालन करने की प्रार्थना करनी चाहिए। अत्यंत विनम्रता परंतु दृढ़ता से संबंधानुसार यह समझाया जा सकता है कि भगवान ही सबके परम पिता हैं। यदि आप उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि कोई और आपकी आज्ञा का पालन करे। इसीलिए भगवान की बात मानने में ही सबका कल्याण है। यदि इस पर भी वे न माने तो भगवान पर पूर्ण विश्वास करके शांत और मर्यादित वाणी में अधर्माचरण के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त करें। गीता चैप्टर 12 श्लोक 15। यदि यह दृढ़ता न रही तो संभव है कि परिवारजनों के पापाचरण और अधर्म में उनका साथ देना पड़े। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा उस पापाचरण का अनुमोदन हो जाता है। इसके फलस्वरूप उस अधर्म का घोर फल नारकीय यंत्रणा के रूप में भोगने के लिए परिवारजनों के साथ वह व्यक्ति भी बाध्य होगा। देखें आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 50 पर लेख किसी भी निमित्त से पाप न हो, इसीलिए अधर्म की सम्मति किसी भी परिस्थिति में ना दें। घ, साथ ही उपरोक्त बिंदु क में वर्णित शास्त्र प्रमाणों का स्मरण करके मानसिक रूप से उनसे अनासक्त हो जाएं। मन में केवल भगवान की आज्ञा पालन करके उनको ही प्रसन्न करने का महत्व रहे, न कि अधर्म की आज्ञा देने वाले परिवारजनों को। सावधान रहें कि उन्हें देखकर पारिवारिक आसक्ति के कारण मेरेपन का भाव न रहे, अन्यथा उत्तर 3 में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार साधक में भी स्वजनों के भगवत विरोधी दुर्गुण प्रकट होकर घोर पतन का कारण बन सकते हैं। पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास दृढ़ करके यह याद रखें
कि अपने साथ जो भी होगा वह भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार ही होगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से परिवारजनों के हर प्रकार की प्रतिक्रिया या धमकी को सहने का साहस प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, भगवान पर पूर्ण विश्वास होते ही इस प्रकार के दुराग्रह या धमकी की प्राप्ति ही नहीं होगी। परम पूज्य राधा बाबा ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि भगवान पर वास्तविक रूप से निर्भर होने पर उसके सामने अशुभ परिस्थिति प्रायः आती ही नहीं। पूर्वकृत कर्म फल और ऋण भस्म हो जाते हैं और फिर सर्वथा नई कृपामयी विधान के अनुसार ही निर्भर भक्त के जीवन के शेष दिन बीतते हैं। पारिवारिक संबंधों से सुख की आशा न करने पर आपसी वैमनस्य और क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इससे घर के वातावरण में माधुर्य, प्रेम और सद्भावों का विकास होता है। साथ ही सब संबंधों में भगवान की ही उपयुक्त छवि, बाल रूप, पितृ रूप, मातृ रूप आदि का अभ्यास करके भगवान के साथ भक्त का संबंध पुष्ट किया जा सकता है। भगवान का धाम अखंड आनंद का धाम है। उस धाम तक पहुंचना मनुष्य की जीवन यात्रा का परमोच्च लक्ष्य है। अतः उस आनंद यात्रा की तैयारी जितने पहले से आरंभ होती है, उतनी ही अधिक संभावना है कि साधक पथ भ्रष्ट न होकर भगवान की कृपा से उसी आनंदमय लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। नारायण नारायण।